नमस्कार। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये वीडियो हिंदू साम्राज्य दिवस के बारे में है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हिंदू साम्राज्य दिवस ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का दिवस है। समारोह रायगढ़ किले पर संपन्न हुआ था। हिंदू हृदय सम्राट व मराठा गौरव की उपाधि से अलंकृत पश्चिम में भारतीय गणराज्य के महानायक छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के जुनार स्थित शिवनेरी दुर्ग में शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई के घर हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 340 साल पहले स्वराज्य, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेश के पुनरुत्थान के लिए जो कार्य किया है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। उनका राज्याभिषेक एक व्यक्ति को राज सिंहासन पर बिठाना इतने तक सीमित नहीं था। समाज में सुधार की इच्छा, शौर्य, ऐसे अनेक गुणों के प्रतीक रहे शिवाजी महाराज का आदर्श हम सभी को लेना चाहिए और शिवाजी महाराज का अनुकरण कर आदर्श समाज निर्मित के लिए प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर मोहन भागवत। शिवाजी महाराज उस जमाने में एक ऐसे युग पुरुष हो गए जिन्होंने विदेशी सल्तनत से खुद को अलग रखा और अपना स्वतंत्र राज्य निर्माण किया। शिवाजी महाराज मात्र एक व्यक्ति नहीं, वे एक विचार और एक युग परिवर्तन के शिल्पकार थे। भारत एक सनातन देश है। यह हिंदुस्तान है, तुर्कस्तान है और यहाँ पर अपना राज होना चाहिए। शिवाजी महाराज कहते थे, अपने धर्म का विकास होना चाहिए, अपने जीवन मूल्य को चरितार्थ करना चाहिए। शिवाजी महाराज का जीवन संघर्ष इसी सोच को प्रस्थापित करने के लिए था। वे बार बार कहा करते थे कि यह राज्य हो, यह परमेश्वर की इच्छा है, मतलब स्वराज्य संस्थापना यह ईश्वरीय कार्य है। मैं ईश्वरीय कार्य का केवल एक सिपाही हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन भोसले घराने का शासन नहीं था। उन्होंने परिवारवाद को राजनीति में स्थान नहीं दिया। उनका शासन सही अर्थ में प्रजा का शासन था। शिवाजी महाराज का एक नियम था कि सूरज ढलने के बाद किले के दरवाजे बंद करने चाहिए और किसी भी हालत में किले के अंदर प्रवेश नहीं देना चाहिए। बड़ी कड़ाई से इस नियम का पालन किया जाता था। अपना स्वराज्य आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी और सशक्त बने, इसकी ओर शिवाजी महाराज का हमेशा ध्यान रहता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के कर्तव्य, गुण और चरित्र के द्वारा मिलने वाले दिग्दर्शन आज भी वैसे ही परिस्थिति में मार्गदर्शक हैं, आज भी अपने लिए अनुकरणीय हैं। डॉक्टर मोहन भागवत। शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। धार्मिक कार्य में उनकी काफी रुचि थी। रामायण और महाभारत का अभ्यास वह बड़े ध्यान से करते थे। शिवाजी महाराज का पुरुषार्थ देखने के बाद सबको भरोसा हो गया कि अगर इसका हल ढूंढकर फिर से हिंदू समाज, हिंदू धर्म, संस्कृति, राष्ट्र को प्रगति पद पर अग्रसर कर सकता है, तो ऐसा कोई और व्यक्ति नहीं है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के लिए एक संदेश था कि वह विजय का रास्ता है। इस पर चलो। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का प्रायोजन ही यह था। स्वार्थ की बात तो दूर रही, शिवाजी महाराज को अपने प्राणों से भी मोह नहीं था। शिवाजी महाराज के शासन में सभी की सहभागिता रहती थी। सामान्य मछुआरों से लेकर वेद शास्त्र पंडित सभी राज्य शासन में सहभागी थे। छुआछूत का कोई स्थान नहीं था। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव की वीरांगना नारी थी। शिवाजी महाराज की पहली गुरु थी, जो रामायण, महाभारत के साथ शिवाजी को भारतीय वीरों और महापुरुषों की कहानियां सुनाती थी। दादा कोंडदेव के संरक्षण में शिवाजी ने युद्ध कौशल की सारी कलाएं सीखी। शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध का आविष्कारक माना जाता है। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। छत्रपति शिवाजी तुलजा भवानी के उपासक थे। 1645 के आसपास शिवाजी ने अपनी रणनीति से बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे के आसपास इनायत खान से तोरण, फिरंगोजी नरसाला से चाकन और आदिल शाह के गवर्नर से कोंडाना किले जीते। प्रतापगढ़ के युद्ध में
शिवाजी के नेतृत्व में मराठा सेना ने बीजापुर सल्तनत के 3000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बीजापुर सल्तनत के साथ संघर्ष के चलते शिवाजी औरंगजेब के निशाने पर आ गए। 6 जून 1674 को रायगढ़ में उनका राज्यारोहण समारोह हुआ। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने दक्कन के सभी राज्यों को एकीकृत हिंदू साम्राज्य के अधीन स्थापित किया। अपने अधीन आने वाले किलों के नाम शिवाजी महाराज ने संस्कृत भाषा में रखे। वह एक प्रखर हिंदू शासक थे, लेकिन उन्होंने सभी के प्रति सहिष्णुता दिखाई। शिवाजी महाराज ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया और जाति प्रथा के घोर विरोधी रहे। शिवाजी महाराज ने किसानों और सरकार के बीच से बहुत समय से प्रचलित आड़ती व्यवस्था को हटाकर राजस्व संग्रह करने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। शिवाजी हिंदू धर्म व परंपरा के प्रबल पक्षधर थे, इसलिए उनके प्रत्येक अच्छे कार्य व अभियान का श्री गणेश दशहरे के अवसर पर करते थे। शिवाजी ने काफी कुशलता से अपनी सेना को खड़ा किया था। उनके पास एक विशाल नौसेना भी थी, जिसके प्रमुख मयंक भंडारी थे। शिवाजी ने अनुशासित सेना तथा सुस्थापित प्रशासनिक संगठनों की मदद से एक निपुण तथा प्रगतिशील सभ्य शासन स्थापित किया। शिवाजी महाराज ने सैन्य रणनीति में नवीन तरीके अपनाए, जिसमें दुश्मनों पर अचानक आक्रमण करना जैसे तरीके शामिल थे। तलवार के बल पर इस्लामीकरण हो रहा था। शिवाजी महाराज की दृष्टि क्या थी? विदेशी मुसलमानों को चुन चुनकर उन्होंने बाहर कर दिया। शिवाजी महाराज के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लिए किए गए प्रयासों की यह राज्याभिषेक सफल परिणति है, और इसलिए हम शिव साम्राज्य दिन नहीं कहते, इसको हम कहते हैं हिंदू साम्राज्य दिवस। व्यक्ति के रूप में सगुण आदर्श के नाते छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का प्रत्येक अंश हमारे लिए दिग्दर्शक है। उस चरित्र की, उस नीति की, उस कुशलता की, उस उद्देश्य के पवित्रता की आज आवश्यकता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।